आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका क्लास 11 का 15th चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर पढ़ने के लिए तुम लोगों को 9th और 10th में जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया था वो आना चाहिए। उसमें क्या था, पहले हमने 9th में सीखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन मीडियन मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा। मतलब जैसे 10 लोग हैं, 10 के नंबर हमको मालूम है तो हमको मीन बताना है, एवरेज परफॉर्मेंस बतानी है। फिर मीडियन हमारा होता था, मीडियन क्या होती थी, तो भाई हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो। मतलब हम जब जैसे 10 बच्चों का नंबर हमने लिखा, ठीक है, सबका नंबर नोट कर लिए, अब उस नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो हमारा होता था मीडियन। अब ये ऑड नंबर होता है तो बड़े सुंदर से मिल जाता है बीच में, लेकिन अगर इवन नंबर होगा तो क्या करते हैं, तो बीच के दो नंबर्स जो आते हैं n/2 और n/2+1 दोनों का एवरेज ले लेते हैं मीडियन। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा था मोड। मोड क्या था भाई, कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा बार आया। जैसे एक क्लास में बच्चों का नंबर हमने लिखा और 10 में 7 नंबर पाने वाले 4 बच्चे थे, तो मोड उस क्लास का 4 है, मतलब 7 है। मोड मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की है, तो मोड वहाँ पे 7 है। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 4 लोगों का आया, बाकी सारे नंबर जो थे वो कम लोगों के आए। समझ में आई बात की नहीं? तो ये अनग्रुप्ड डाटा का था। और उसके बाद क्लास 10th में हम लोग आए तो वहाँ हमने ग्रुप्ड डाटा का सीखा कि भाई कैसे अगर हमको क्लासेस में डिवाइड हो, कि मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 40 से 50 में इतने बच्चे आए, 50 से 60 में इतने बच्चों ने लाया, 60 से 70 में इतने, तो उस केस में मीन कैसे निकालें, मीडियन कैसे निकालें, मोड कैसे निकालें। उसमें हमने देखा सबसे पहले मीन निकालने के 3 मेथड सीखे, डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड थे। फिर हम मीडियन निकालने गए तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना सीखे, है ना, उसको प्लॉट किए। फिर वहाँ से हमने मीडियम निकाला मीडियन क्लास का यूज़ करके। फिर मोड निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीखे, कैसे हम लोग मोड निकाल सकते हैं ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक, तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे थे, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि चलो ये 2 बैट्समैन थे हमारे, ठीक है, तो एक ये 2 बल्लेबाज हैं और ये इनका एक कोई मान लो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में ये लोग 10 मैच खेले हैं और ये 10 मैच में इनका परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो तुमको जो प्लेयर जिधर एज्यूम करना है वो ले सकते हो। अब हम इनके स्कोर्स को देखते हैं, चलो ठीक। तो ऑब्जर्व करते हैं, तो पहले बैट्समैन ने 30, 91 बनाया, फिर 0 पे आउट हो गया, 64, 42, 80, 35, 117, 71। काफ़ी अच्छे नंबर लग रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बैट्समैन का देखें तो इसने कोई 100 और नहीं मारा, 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 और 52। सो इसके नंबर्स में लेकिन मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये 0 भी नहीं बनाया है ना। तो तुम लोगों के हिसाब से दोनों में कौन सा अच्छा बैट्समैन है? ये जो 117 रन मार सकता है किसी मैच में, अकेले जिता सकता है 91, 80, या ये जो हर मैच में तुमको 40-50 रन की गारंटी देगा? तुम्हारे हिसाब से कौन सा अच्छा? जैसे तुम अगर आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर हो, तुम किसको अपनी टीम में लोगे? तो एक महारथी हमारे बोल रहे हैं ए और ये बोल रहे हैं बी, ठीक है। अब यहाँ तुमने क्या देख के डिसाइड किया? तुमने सोचा कि भाई मेरे को हर मैच में गारंटी चाहिए तो मैंने ये चूज़ कर लिया, और दूसरे ने सोचा कि भाई अकेले मैच जिता सकता है, दिस इज मोर चांस, कि भाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना कि 10 में 10 मैच मार दिए, क्या पता। वो ये भी हो सकता है कि 10 में 10 में 0, तो रिस्क है तो इश्क है वाला सीन चल रहा है एक का। और दूसरे ने कॉमन परफॉर्मेंस देखा। तो अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, हम सोचते हैं, देखो एवरेज निकालते हैं, हर बैट्समैन का एवरेज आता है ना, तो इन दोनों का चलो एवरेज निकालते हैं। तो फटाफट इन डाटास को हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे अगर, और उसके बाद कितना है, 10 मैच का है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ना तुम लोगों को आता है, इसको तुम जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसका मीन निकाल के रखा हुआ है, तो इसका मीन जो आता है, जो एवरेज स्कोर होगा वो आता है अपना 53, ठीक है। एंड चमत्कारी रूप से डाटा ऐसा लिया हुआ है कि इन बल्लेबाज का भी जो मीन आया है वो भी 53 आया है। अब कौन लोगे भाई? दोनों का एवरेज तो 53 है, तो अच्छा बैट्समैन कौन हुआ? डिसीजन पेंडिंग, चलो कोई बात नहीं। मीडियन निकाल के देखें, चलो मीडियन की बात कर लेते। तो मीडियन भी मैंने निकाल रखा है, बाकी तुम लोग चाहो तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में दोनों को लिखोगे तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू तुमको दोनों के केस में चमत्कारी रूप से फिर से अगेन 53।
तो अब डिसीजन पेंडिंग हो गया, नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा बैट्समैन हमको अपनी टीम में खिलाना है ना। तो क्या किया जाए? तो यश जैसा कि बोल रहे हैं कि मैं ऑप्शन बैट्समैन बी की तरफ जाऊंगा और रिक्की बोल रहा है बैट्समैन ए की तरफ जाएंगे। एक काम करते हैं, ये नंबर्स को मैं प्लॉट करता हूँ, चलो ठीक है। तो इन नंबर्स को मैंने प्लॉट किया, तो ये बैट्समैन ए के लिए हमने प्लॉट किया, देखो तो बैट्समैन ए के स्कोर्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन यहाँ लिख देते हैं, 53 आया, ठीक है। तो बैट्समैन ए का हमने प्लॉट किया हुआ, देखो तो एक बार 0 है, 5 भी है, 30 पे 2 बार है, 40, सारे नंबर्स हमने प्लॉट कर दिए, ठीक। अब बैट्समैन बी का भी प्लॉट देखो, तो हम सारे बैट्समैन बी ने जो स्कोर्स बनाए इसको भी प्लॉट कर देते हैं। तो इसको देखते हैं, हाँ भाई अब क्या लगता है कौन सा अच्छा बैट्समैन है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों के मीन मीडियन दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसके में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसके बैटिंग में। हो सकता है कभी 0 पे निपट गया, कभी 100 भी मार दिया। तो अपने को तो डिपेंडेंट चाहिए ना, ऐसा चाहिए ना जो टेंशन फ्री हो जाए। तो ये वाला ज़्यादा है ना, अच्छा कि भाई 40 से 60 के बीच में स्कोर मिलना गारंटी है। कभी गलती से 100 मार दिया तो बल्ले बल्ले, है कि नहीं? तो इसका मतलब हम सेलेक्ट करेंगे बैट्समैन बी को। बट ये तो चलो क्रिकेट का है, सामने एग्जाम्पल था, तुम लोग सब क्रिकेट के बहुत अच्छे प्रेमी हो, तो इस पे आराम से तुम लोग ऑब्जर्व कर लिए और खुद डिसीजन ले लिए। बट अगर यही चीज़ किसी और डाटा पे तुमको मिलती तो क्या तुम सही से डिसीजन ले पाते? क्या सिर्फ एवरेज देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है या कौन सा वो अच्छा है? तो नहीं बता सकते भाई कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है ना। तो क्या करें? तो हमारे पास पहला था क्या कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यूज सेंट्रल चीज़ों को बता रही थी, उनसे हमारा डिसीजन पेंडिंग हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अब नया देख रहे हैं कि ये डिस्पर्सन, ये जो फैलाव है, ये जो छितराया हुआ है ना वैल्यू, इस हिसाब से डिसीजन थोड़ा आसान लगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब नए चीज़ों की ज़रूरत है जो हमको उस डाटा को अच्छे से एनालाइज करने में हेल्प करे। और वो नई चीज़ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कि भाई वो वैल्यू कितनी डेविएटेड है अपने मीन या मीडियन या फिर मोड से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइप की बातें करने वाले हैं। 4 टाइप की वो बातें कौन कौन सी हैं भाई? तो रेंज है, रेंज जैसे पहले बैट्समैन का हमने देखा, तो पहले बैट्समैन का एक जो मैक्सिमम स्कोर था, जरा देखो तो मैक्सिमम स्कोर 117 है और मिनिमम 0 है, तो इसका रेंज कितना हुआ? मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज होता है ना। तो ये किसके किसके बीच में स्कोर कर सकता है? 0 से 117 के बीच में स्कोर। ओके, दूसरे वाले का अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है भाई? 46 मिनिमम है और मैक्सिमम मेरे हिसाब से 60 दिख रहा है ना। तो इसका जो रेंज है ये 46 से 60 है, तो इसका रेंज कम है ना। तो इसका मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक हम लोग देखेंगे रेंज, फिर दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। चारों की बात हम लोग करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उतना ज़्यादा, तो मेन हमारा फोकस इस चैप्टर में है। रेंज पे तो कोई बात ही नहीं करनी, ऐसी समझ गए तुम लोग, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू रेंज होता है, खत्म कहानी। मेन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम लोग मीन डेविएशन पे फोकस करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये रेंज की बात है। तो भाई रेंज के लिए तो यही हमने मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू लिख लिया, इस पे ख़त्म बात हो जाती है। कोई भी रेंज तुमको डाटा दिया है उसका तुम मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस निकाल के रेंज बता सकते हो, बहुत सिंपल सा काम है। अब हम लोग शुरू करते हैं, डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो डेविएशन किसके अबाउट निकालोगे? सबसे पहले ये है भाई क्या है, क्या तुम्हारा रेफरेंस क्या है? ओरिजिन रेफरेंस होगा तो ये तो सारा डेविएशन ही है ना। तो या तो मैं मीन के अबाउट निकालूंगा, तो मीडियन के अबाउट निकालूंगा। मोड के अबाउट डेविएशन की बात करना उतना मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा है। क्यों? सोचो, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, हो सकता है ये वाला बैट्समैन हर बार 0-0 पे 4 बार हो गया होता आउट और बाकी में 100 बनाता, 100, 90, 60, तो मोड तो 0 आ जाता है ना। तो डेविएशन की बात करना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम लोग मीडियन पे बात करेंगे। एंड आई थिंक कि सबको मालूम है, मतलब हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाले कि दोनों का जो मीन है, मीन वैल्यू जो दोनों बैट्समैन का है, ये भाई साहब को चलना ही नहीं है। तो अभी हमने निकाला, क्या निकाला था? दोनों का मीन हमने 53 निकाला था। तो मैं एक काम करता हूँ, सबका डेविएशन देखता हूँ कि मीन के अबाउट ये कितना डेविएटेड है।
तो पहले मैं इसको देखता हूँ, ये कितना डेविएटेड है भाई मीन से? ये मीन से कम है कि ज़्यादा है? कम है। तो कितना कम है? कितना कम है? तो अगर मैं इसको जो ग्राफ था उस पर 53 बीच में होगा तो ये इसके लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं निकालूंगा 30 माइनस 53, कितना आएगा? -23। 91 माइनस 53 कितना आएगा भाई? ये हो गया अपना 53, 7 60 हो गया, 31 और 7 31 से 38, तो इसका डेविएशन 38 है, देख लो जोड़ के, 8 3 11, 5 3 8 और 1 9, ठीक। -53 कितना? इसमें -53 करो कितना आ रहा है? 11 प्लस 11, इसमें -53 करें कितना आ रहा है? -12 नहीं -11, इसमें भी -11 है, इसमें -53 करो कितना आ रहा है? ये 27, ठीक है। इसमें -53 करें तो ये आ रहा है -23, इसमें -53 करें तो इसमें आ रहा है -48, इसमें -53 करें तो कितना आ रहा है? ये 60 हो गया, और 40 50 57 और 7 57 और 7 64, ठीक है ना? जोड़ के देख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो 7 4 3 7 और 6 5 11, -53 करते हैं कितना आएगा भाई? तो ये 60 11 11 7 18, देख लो जोड़ के, 8 3 11 1 5 1 6 7, ठीक है ना? तो इसका हमने डेविएशन निकाला मीन के अबाउट, तो ये हमको मिल चुका है डेविएशन, ठीक। इसका निकालते हैं। अब मैं हर एक में 53 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डेविएशन लिख रहा हूँ। बताओ 53 माइनस 53 46 माइनस 53 ना, इसमें -53 करेंगे तो 4 इधर हो, इसमें करेंगे तो, इसमें करेंगे तो, इसमें करेंगे तो, इसमें 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 इसमें, ठीक है। तो ये हमने देखा दोनों बैट्समैन का डेविएशन। अब देखो जरा डेविएशन को ध्यान से, इसका डेविएशन बहुत कम है, उस सेंट्रल वैल्यू जो हमने ली है उसके अबाउट इस भाई साहब का डेविएशन बहुत ही ज़्यादा कम है ना? तो डेविएशन से डिसाइड करना है तो अब एक एक डाटा का डेविएशन सब्ट्रैक्ट करके थोड़ी देखते बैठेंगे, कुछ जनरलाइज वैल्यू चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं मीन ऑफ डेविएशंस। जो डेविएशन है उसका एवरेज निकालें, तो सम ऑफ डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होगा ना? तो इसके सारे डेविएशंस का सम करो, चलो इसके सारे डेविएशंस का सम करो। इस वैल्यू को तो मैं कैलकुलेट करना ही भूल गया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या क्या है, फटाफट कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे। -23 + 38 -53 + 11 -11 + 27 -23 -48 + 64 + 18। तो ये हमने सम किया, और सम करने के बाद ध्यान से देखो, सबको 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मीन ऑफ डेविएशन तो 0 आ गया, और 0/10 कितना आएगा? तो इसका हमने निकाला मीन ऑफ डेविएशंस, तो ये आ गया 0। अच्छा, इसका देखते हैं कितना आता है मीन ऑफ डेविएशन। अरे मॉड लिख जाएगा, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा। मीन ऑफ, तो इसको देखें तो ये 5 और ये 5 गया, ये 7 और ये 7 गया, और ये 4 और ये हो गया कितना? 4 और -1 कितना हुआ? 3, और 3 और +-3 0, इसका भी 0 आ गया। मतलब ये स्कीम तो ठीक नहीं है, डेविएशंस का मीन लेना तो ठीक नहीं है ना? तो क्या करें फिर, कुछ तो और करना पड़ेगा, है ना? तो अब हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, अभी हमने सारे डेविएशंस को बस ऐड कर दिया विथ देयर साइन। जो पॉजिटिव था जो पॉजिटिव हुआ, जो नेगेटिव था नेगेटिव हुआ, ये तो 0 मिल गया। तो यहाँ से डिसीजन खराब हो गया अपना। तो अब हम लोग एग्जैक्ट मीन डेविएशन निकालने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डेविएशन नापते हैं, हम डायरेक्शन नहीं नापते कि कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। हम बस एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे
कि मतलब इसने यहाँ -11 यहाँ +11, तो हम इसको भी 11 लेंगे। डेविएट कितना हुआ वैल्यू से? 11 डेविएशन है, 11 यूनिट्स का, 11 रन्स का, जो भी ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी प्लस लेंगे। तो जब हम सारे डाटा को प्लस लेते हैं, मतलब एब्सोल्यूट सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तब देखते हैं क्या आता है। तो अगर इसके सारा डाटा को मैं जोड़ूं, देखो इसका तो जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? 4 1 5 5 10 7 17 17 3 20 20 5 25 25 7 25 7 32 और 32/10 कितना हो जाएगा? 32/10 कितना हो गया? 3.2। अच्छा, अब इस वाले डाटा के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। 23 + 38 + 53 + 11 + 11 + 27 + 23 + 48 + 64 + 18, तो ये आया 316। या 316, 23 38 53 11 27 23 48 64 और 18, ये आ रहा है 316। और 316 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है भाई? अरे बाप रे! अब किसको बोलोगे कौन अच्छा बैट्समैन है? ये भाई, इसका मीन डेविएशन ज़्यादा है। इसका हर मीन डेविएशन का मतलब क्या निकाल पा रहे हो? आखिर ये डेविएशंस का एवरेज है ना, मतलब इसका हर एक डाटा में 31 का डेविएशन होने का चांस है, लेकिन इसके हर एक डाटा में सिर्फ 3.2 का डेविएशन का चांस है। तो अच्छा तो ये हुआ ना अपने लिए कि भाई जो डेविएट कम कर रहा होगा वो अच्छा है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको लेंगे मीन डेविएशन, और ये हमारा यूज होगा फॉर्मूला। व्हाट इज मीन डेविएशन? इट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम ए। इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे मीन की बात की है। वैसे सेम ये डाटा इतना सुंदर था कि मीडियन के लिए भी सेम आएगा, बट हर डाटा का मीन मीडियन सेम नहीं होता ना, तो इसलिए ए यहाँ पे कभी मीन हो सकता है, कभी मीडियन। तुमको जो बोलेगा तुम उस हिसाब से निकालोगे। समझ में आई बात की नहीं? तो ये था हमारा कि हम कैसे निकाले मीन ऑफ डेविएशन और मीन डेविएशन। दोनों शब्दों में क्लियर हुआ क्या डिफरेंस क्या था? भाई मीन ऑफ डेविएशन मतलब जो डेविएशन थे उनका एवरेज ले लो बस, और जीरो भी आ सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें देखें मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन में हमको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है, उसका एवरेज लेना है, तो हमको एक अच्छा अंदाज़ा मिलेगा कि कौन सा अच्छा डाटा है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? चलो इसको नोट करो। तो चलो ये तो हम लोग लिख लिए भाई, ठीक है। तो ये हमको मिल गया एग्जैक्ट कि हमारा डेविएशन हमको कैसे लेना है। अब क्या करते हैं, अब कुछ आगे बढ़ते हैं। एक जनरलाइज तुम लोगों को मैं एक्सप्रेशन दे देता हूँ जिसको तुम यूज़ करोगे। ठीक, तो हमारा जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूले को बड़ा लिख दिया है मैंने दोबारा, इसको तुम लोग लिख चुके हो। तो अब शुरू करते हैं। अगर अनग्रुप डाटा के लिए हमको मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? तो सिंपल है, हमको n ऑब्जर्वेशंस मान लो दी गई हैं। x1 x2 से xn हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे ही n ऑब्जर्वेशंस तुमको दी है। ठीक है, अब मैंने तुमसे बोला कि भाई बताओ मीन निकालना है तुमको a के अबाउट। a कैन बी इधर मीन और मीडियन। ठीक है, a के अबाउट हमको निकालना है। इसके दो ऑप्शन है, ये मीन हो सकता है या फिर मीडियन हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखें अगर, तो अब हमको करना क्या है? मीन डेविएशन निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा? मैं a - x1 करूँगा। मैं क्या करूँगा? अरे a - x1 क्यों करेंगे? दोनों में फ़र्क वैसे पड़ेगा नहीं, क्योंकि मॉड लेने वाले हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू की बस बात करेंगे। बट x1 - a निकालेंगे, फिर x2 - a निकालेंगे, ऐसे ही करके सबका डेविएशन निकाल के उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के रख लेंगे। ठीक है कि नहीं? और जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू हमको मिल गई तो बस क्या करना है, सबको ऐड करो। तो हम जब मीन डेविएशन फाइनली निकालेंगे तो यार सिग्मा i = 1 to n mod ऑफ xi - a, ये हो गया सबका सम, किसका? डेविएशन का। और नीचे हमको किसके डिवाइड करना है भाई? तो टोटल नंबर से। तो नीचे हम इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया जिसका यूज़ करके हम लोग मीन डेविएशन निकालने वाले। अब ए को तुम क्या क्या लिख सकते हो? ए को या तो मीन लिख सकते हो, मीडियन लिख सकते हो, ये तुम्हारा मीडियन,
और या तो तुम एक्स बार लिख सकते हो, जो कि तुम्हारा क्या होता है, मीन। ठीक है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, एक ही फॉर्मूला काफ़ी होगा। तो क्या ये बात समझ में आई क्या करना है अपने को? एक आध सवाल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको नोट कर लो, फिर एक सवाल देते हैं, चलो फिर मज़ा आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो ये तुम्हारे सामने सवाल आ गया। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो पहले सबसे पहला काम क्या होगा, मीन निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो मीन निकालते हैं। अब ये तो अनग्रुप्ड डाटा है भाई, कोई टेंशन नहीं है, सबको जोड़ना है। 12 8 20, 20 4 24, है ना। 24 और 3 कितना हो गया, 27, 10 कितना हो गया, 37, 37 और 2 39, 49, 59, 59 और 7, 59 और 7 कितना हुआ, 66, 66 और 7 कितना हुआ, 72। ठीक है, कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 जा। तो मीन निकल के आ गया, फटाक से आ गया, टेंशन ही नहीं है। अब अपने को सबको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो 6 - 9 कितना होगा, -3। बट मॉड ले लेते चलते हैं, ख़त्म करते हैं कहानी को। कितना, 7 - 9, 10 - 9, फिर 12 - 9, 13 - 9, और 13 के बाद क्या है, 4 - 9, 8 - 9, 12 - 9। हाँ भाई कितना, 2 1 3 4 5 1 और 3। तो ये आ गया, सबका डेविएशन निकाल लिया हम लोग। ठीक है ना। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिल चुकी है हमको, 3 2 1 3 4 5 1 3। ठीक है। तो अब मीन डेविएशन निकालना है अपने को। तो लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन, जोड़ते जाओ, 3 2 5 1 6 3 9 4 13 5 18 19 3 22, 22 डिवाइड बाई नंबर कितना, 8। तो 8/22 क्या हो गया, 11/4। इसको और काटोगे तो 2.3 बचेगा, 7 जा 28 5, 2.75 आ गया मीन डेविएशन। बताओ कोई दिक्कत? तो इतना सिंपल सा ये सवाल था। चलो नोट कर लो, कुछ और सवाल देखेंगे इसके बाद। चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम पूछ रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो भाई ये डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप डाटा है, फिर से इसका मीन निकालो, फिर हर एक वैल्यू का एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो और ऐड करो और टोटल नंबर से डिवाइड करो। चलो ट्राई करो और बताओ आंसर कितना आया। चलो इसमें ना कुछ और डाटा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 17 2 के बाद और लिख लो 3 16 11 3 1 0 5। ठीक है, आई थिंक अब ये सही सवाल हो गया है, 3 16 11 3 1 0 5। अब इसको ट्राई करो। चलो तो ट्राई कर लिया हो सब लोग। तो बताओ भाई मीन कितना है इसका, कितना है मीन, 10 आया। ठीक है, तो सबको जोड़ दिए और टोटल कितना है, ऑब्जर्वेशन कितना है 20। तो सबको जोड़े, 20 से डिवाइड किया, 10 आ गया। ठीक है, अब डेविएशन निकाले होगे सबका। तो ये कितना आ रहा है बताते जाओ, 10 में ये कितना है, 2 7 8 7 6 1 7 9 10 5 7 8 7 6, ये कितना है 11 है ना। तो 1 7 9 10 5, यही आया। ठीक है, अब इसको सबको जोड़े कितना है बताओ, सबको जोड़े तो सिग्मा डेविएशन जो आया, क्या लिखते हैं भाई, i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये 20 है टोटल, तो 1 to 20 और xi माइनस एक्स बार, यही है ना अपना। तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई n होगा। तो ये तुम लोग जोड़े कितना आया, 124। टोटल नंबर है 24। तो इसको भाई 2 से काट दो, ये 10 हो गया, तो 6.2 आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये बोल रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो
तो अब इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल में हमको मीडियन निकालना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले एक बार नंबर में चेक कर लेता हूँ। 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 21। ठीक है, तो ये परफेक्ट है सवाल। अब इसका अपन क्या करेंगे भाई, मीडियन निकालना है। तो क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बताओ, कौन सी है? 3। फिर से 3 है तो रिपीट करो, आगे 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10 भी है भाई, 12, आगे 12 दो बार है क्या, एक ही बार है? 12 के बाद और कुछ बचा नहीं, 12 के बाद है 18 19 21, 18 19 और 21। क्या ये नंबर गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ परफेक्ट है। कितने हैं भाई, 11। कितने हैं, 11। ये ऑड नंबर है ना। तो कैसे निकालते हैं भाई, n + 1/2। 11 + 1 12, 12/2 6। तो छठवां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमको मिल चुका है मीडियन। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो आसान काम है भाई। ये कितना, ये कितना, ये कितना, सबका मैं फटाफट निकालो। मीडियन के अबाउट जो डेविएशन है वो एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो, ऐड करो, टोटल नंबर से डिवाइड करो और बताओ कितना है मीन डेविएशन। चलो ट्राई करो फटाफट। तो डेविएशन निकाल लिया फटाफट सबका, कितना कितना आया होगा डेविएशन बताना जरा। 6 आया, 0 आ गया, कितना, ये 9 है भाई। 9 - 9, अच्छा ठीक है। 9 - 9 0 हो गया। 9 - 5 4, 9 - 3 ये कितना हो गया, 3 1 9 5 2 10 और 21 है, कितना होगा 12। तो अब हम सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे फटाफट। कितना है सम ऑफ डेविएशन, 58। और कितने ये ऑब्जर्वेशन है, कितना आया आंसर, बहुत बढ़िया। समझ में आई बात। तो इस टाइप से हम लोग जब अनग्रुप्ड डाटा दिया होगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से जिस चीज़ के अबाउट पूछेगा उसको निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे और बस ऐड करो, डिवाइड करो, आ गया आंसर। समझ में आई बात की नहीं। तो चलो ठीक है, अब हम लोग अब चलेंगे भाई, अनग्रुप डाटा में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ग्रुप डाटा की तरफ चलते हैं। चलो तो अब निकालते हैं हम लोग, मतलब सीखेंगे मीन डेविएशन निकालना ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो ग्रुप्ड डाटा तुम लोगों को दो तरीके से दे सकता है ना। एक जो बेसिक फॉर्म अपने को दिखाई देता है जो कि ये वाला है ना। ये वाला तो सब लोग देखे होंगे कि भाई हाँ 12 नंबर पाए 10 लोग, 13 नंबर पाए 20 लोग, 14 नंबर पाए 50 लोग, इस टाइप का डाटा है ना। तो तुमको वो एक डिस्क्रीट डाटा देता है, डिस्क्रीट वैल्यू, और वो कितनी बार आया है उस पूरे डाटा में तुम्हारे, वो उसका रिपीटेशन बताता है, फ्रिक्वेंसी बताता है। ठीक है ना। तो ये तो मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल होगा। तुम लोग अगर इसको फील कर चुके हो अगर अनग्रुप्ड डाटा को, तो इसको बड़े आराम से निकाल लोगे। दूसरा जो कैटेगरी है वो कंटिन्यूअस डाटा का होता है, जो कुछ इस प्रकार का, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है कि भाई 0 से 10 के बीच में 12 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में 18 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में 27 लोग हैं। इन केसेस में हम लोग ऑब्वियसली करते क्या हैं, हम इस डाटा का मिडिल वैल्यू को ले लेते हैं, है ना। वो जो क्लास है तुम्हारा 0 से 10 का जो क्लास है जिसमें कि 12 लोग आए, तो हम उसको एवरेज ले लेते हैं कि 5 है भाई, हर एक 5 पाया होगा, क्या ही दिक्कत है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इसमें दो तरीके के लिए हम लोग को निकालना है। पहले हम लोगों को मीन के अबाउट निकालना है, फिर मीडियन के अबाउट निकालना है ना। तो अगर हम लोग मीन के अबाउट निकालें तो शुरू करते हैं। मीन के अबाउट कैसे निकालना है तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फॉर्मूला लास्ट में देख लेंगे। तो अगर मीन के अबाउट निकालना है अपने को, ये कहाँ आ गया, हाँ ये है अपने पास। तो इसमें हम लोगों को मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई ये डिस्क्रीट डाटा है तो इसका हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो एक्स बार जो होगा वो कैसे निकलता है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई
सिग्मा एफ आई, है ना। अब मैं सिग्मा की लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, 1 to n हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम लोग चाहो तो वो भी लिख लो 1 to n, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी लिख लो आई इज इक्वल टू 1 to n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन, जो है ये टोटल है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक। बताओ कोई दिक्कत इस बात से तो नहीं होगी किसी को। अब जैसे ही तुम ये निकाल लोगे तो तुम क्या करोगे, तुम हर एक डाटा जो तुम्हारे पास होगा उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। लेकिन अपने को तो सिर्फ डेविएशन से मतलब है, ध्यान से सोचना इस बात को। ये एक्स बार मेरे को मिला, अब मेरे पास एक डाटा था मान लो, तो ये डाटा कुछ इस प्रकार था कि ये डाटा एक्स और साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी दी है, तो x1 है, f1 है, x2 है, f2 है, ऐसे ही करके xn है, fn तक गया है, ठीक है ना। तो अगर इसमें मैंने मीन निकाल लिया x बार, तो मैं अगर डेविएशन निकालूं पहले वाले का डेविएशन, तो मैं डेविएशन अगर इस टाइप से निकालूं x माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ एक बार का मिलेगा ना, मैंने फ्रिक्वेंसी कंसीडर ही नहीं की। लेकिन अगर मुझे देखना है तो ये वाला जो डेविएशन है, मान लो मैं पहले की बात करूं तो x1 माइनस एक्स बार, ये वाला डेविएशन जो है ये कितनी बार होगा अपने डाटा में, जितना उसका फ्रिक्वेंसी होगा। हम तो सिर्फ एक लिखे ना ये, तो इसको मुझे फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई करना होगा f1 इंटू x1 माइनस एक्स बार। इसी तरीके से सेकेंड वाले का लिखूँ तो क्या लिखूंगा, उसकी फ्रिक्वेंसी f2 इंटू x2 माइनस एक्स बार। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर मुझे डेविएशन लिखना है तो मैं डेविएशन को निकालूंगा इस तरीके से, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, हाँ या नहीं। और इसका मैं कर दूंगा सम, तो ये हो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, चलेगा। तो ये मिल गया एब्सोल्यूट डेविएशन, हर एक का मिल जाएगा, इससे सम करेंगे आई इज इक्वल टू 1 to n तक, स्मॉल n ले रहे हैं हम लोग, तो 1 to n तक, तो ये अपने को दे देगा सम ऑफ डेविएशन, हाँ या नहीं बताओ। और नीचे हमको क्या किससे डिवाइड करना है भाई, टोटल नंबर से। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, ये टोटल नंबर दे देगा, ये एब्सोल्यूट डेविएशन दे दिया सबका। एक डेविएशन एक बार ही निकाल पाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार से अपने को एक का मिलेगा और उसकी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है ये x1 का फ्रिक्वेंसी 1 ही हो, 3 होता तो 3 बार रिपीट होता ना वो चीज़। तो इसलिए हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको टोटल डेविएशन मिल जाए। जैसे एक क्वेश्चन हमने अनग्रुप्ड वाले में किया तो 3 3 2 बार था, डेविएशन भी सेम आया था उसका। तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करता तो 3 की फ्रिक्वेंसी 2 थी, मान लो मीन 10 था मेरा, तो 10 माइनस 3 जो 7 आया वो 2 बार आता ना, तो 7 इंटू 10 को मैं 2 को मैं लेता है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात कि नहीं, ठीक। तो ये हमारा मीन डेविएशन निकल आया। बताओ कोई दिक्कत है इस तरीके से, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। समझ में आई कि नहीं बात, ध्यान से सोच लो अच्छे से, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अब ये हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। बताओ कोई दिक्कत इस बात से, ठीक। तो हमने देख लिया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर मीडियन के अबाउट निकालना होगा तब क्या करोगे, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको तो ऑब्वियसली मीडियन चाहिए होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या था भाई, कि हमको बनाना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल। तो CFI का टेबल हम बनाएंगे, CFI का टेबल बनाएंगे, है ना। और फिर n जो टोटल नंबर होगा n, उसका हाफ देखेंगे, n/2 फाइंड करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर वाला लेते हैं ना, तो या तो इक्वल मिल गया तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है, और थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इक्वल नहीं मिलेगा तभी ग्रेटर वाला लोगे। मान लो तुमने CFI टेबल बनाई, कुछ वैल्यू थी ऐसे 1 3 7 8 12 18 और 20, तो टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 20। 20/2 कितना होता है 10, और 10 है क्या ना, तो क्या लोगे मीडियन 12। समझ में आई बात की नहीं। तो इस तरीके से मीडियन निकाल लेंगे, और मेरे हिसाब से आगे के फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो वैसे ही निकालोगे जैसे मीन का निकाले, है कि नहीं। तो मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट फार्मूला दिखा देता हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से होता है ये, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा फिर, है ना, कि भाई जहाँ पे अपन एक्स बार यूज़ कर रहे थे मीडियन के मीन के लिए, मीडियन के लिए वहाँ पे मीडियन यूज़ कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को, ठीक है ना।
तो चलो इसको नोट करो, फिर एक आध सवाल देखोगे तो और अच्छे से फील आएगा कैसे बनाना है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है और हमको डाटा दिया हुआ है कि 2 का फ्रिक्वेंसी 2 है, 5 का 8 है, 6 का 10 है, 8 का 7 है, 10 का 8 है और 12 का 5 है। ठीक है, तो हमको करना क्या पड़ेगा भाई, हमारे पास एक्स आई है, हमारे पास एफ आई है, तो पहले हमको मीन निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई है ना, फिर सिग्मा एक्स आई चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको मीन निकलेगा, फिर हमको डेविएशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने टेबल डायरेक्ट उठा लिया यहाँ पे, मैं पूरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने पे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए इस टेबल को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। चलो, तो ये हमारा सारा वैल्यू है 2, 5, 6, 8, 10, 12। ठीक, ये एक्स आई लिख लिए। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी लिख लिए 2, 8, 10, 7, 8, 5। ठीक है कि नहीं। अब एफ आई एक्स आई लिखे, एफ आई एक्स आई 2 × 2 4, 5 8 जा 40, 6 × 10 60, 8 7 जा 56 और 10 × 8 80, 12 × 5 60। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाले, सबको जोड़े, तो देखो 40 60 100 और ये 8 6 14, तो ये 240 हो गया, ये 56 और 4 हो गया 60, तो ये 300 आ गया। इसको जोड़े तो देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, मैं 8 और 2 10, 10 20 हो गया, और 20 5 25, 25 और 7 32, 32 8 40। तो इस तरीके से हम 40 पा गए। तो अगर हमको मीन निकालना था तो मीन हमारा जो एक्स बार होगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और एफ आई एक्स आई हमने निकाला 300 और सिग्मा एफ आई निकाला कितना 40, तो ये काटे और ये कितना आ गया भाई, ये 30/4 है, तो इसको अपन 15/2 लिख सकते हैं या फिर 7.5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो अब डेविएशन लिखते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन यहाँ पे हम लोग निकाले, एब्सोल्यूट डेविएशन निकाले। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, तो 7.5 माइनस 2 5.5, 7.5 माइनस 5 2.5, 7.5 माइनस 6 कितना 1.5, 7.5 माइनस 8 माइनस 0.5 सोचोगे तो 0.5 लिख देना। ठीक, माइनस 10, 7.5 है और 10 है तो 2.5, 12 माइनस 7.5 कितना 4.5। देखो मैं कभी एक्स आई माइनस एक्स बार बोल दिया, कभी एक्स बार माइनस एक्स आई बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। कारण बताओ, क्योंकि भाई मॉड ले रहे हो ना, नेगेटिव आना है पॉजिटिव हो जाएगा, बट तुम लोग एग्जाम में एक्स आई माइनस एक्स बार ही लिखना, बट जब कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो तुम जो वैल्यू बड़ी है उससे छोटी वाली कर लो, क्योंकि आंसर तो तुमको मॉड्यूलस देना है, पॉजिटिव देना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये हमारा डेविएशन आ गया। अब डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, तो 5.5 × 2 11, 2.5 × 8 20, 1.5 × 10 15, फिर 0.5 × 7 7 5 35, 3.5, 2.5 × 8 20 और 4.5 × 5, तो 4 5 20 और ये आधा 22 22.5। ठीक है, 22.5। तो ये हमारा निकल गया। तो अब यहाँ से हम जब मीन डेविएशन लिखेंगे तो बड़े आराम से क्या लिखेंगे बताओ, मीन डेविएशन क्या होता है हमारा, इसका सम, तो जोड़ लो ना कितना आ रहा है, ये लिखा हुआ है वैसे बट अपन जोड़ना देखें तो 20 और ये 10 30 35 36 और ये 46 हो गया, ये 46 इसको बाद में जोड़ेंगे, 46 ये कितना हो गया 66 और 66 और 22 कितना हो गया 88 और ये आधा आधा कितना हो गया 89 और 3 92, तो 92 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई तो निकाला हुआ है पहले से ही, डिवाइडेड बाई 40, तो डिवाइड करके भाई आंसर लिख देंगे। तो देखो अब इसको कैसे करें, देखो 4 से ये 10 हो रहा है और ये 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये आंसर कितना आ गया 2.3। समझ में आई बात की नहीं। तो कितने आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं मीन डेविएशन, समझ में आया। ठीक है, तो ये था अबाउट मीन निकालने का। मीन निकालने के टाइम में मैंने टेबल उसको डायरेक्ट यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा हम कैलकुलेशन में। तुम लोग आराम से जब घर पे करोगे तो टेबल को ऐसे बनाना, फिर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर करके एक एक को लिखो, आराम से जोड़ो, मिल जाएगा तुमको आंसर। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, तो इसको बना लो, फिर एक हम लोग मीडियन का भी क्वेश्चन देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है। अब ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कारण कि अब इसमें हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो मैं चाहता हूँ तुम लोग इतना जानते ही होगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे लिखते हैं हम लोग। देखो इस डाटा में अरेंजमेंट का भी टेंशन नहीं है, बड़े आराम से 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22 एकदम असेंडिंग ऑर्डर में दिया है ना। तब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे? देखो ये 3 है, इसका 3 है, तो अब मैं देखूंगा 2 तरीके से बनता है, एक लेस देन एक मोर देन। मैं लेस देन वाला प्रेफर करूंगा, तो 3 से कम 3 कोई दिक्कत नहीं, 6 से कम कितना 3 वाला भी जुड़ जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। और नेक्स्ट 9 से कम 7, 5, 12, फिर 12, 2, 14, 14, 4, 18, 18, 5, 23, 23, 4, 27, 27, 3, 30। ब्रिलियंट, एक नंबर आराम से आ जाता है, टेंशन नहीं है, सिंपल होता है कैलकुलेशन। तो ये हमारा निकल आया है ना। अब 30/2 15 मिल रहा है क्या? तो मीडियन क्या लेंगे? तो मीडियन की वैल्यू मिल गई 18, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो जैसे ही मीडियन अपने को 18 मिल गया, तो अब हम लोग ये टेबल बुक में बनी हुई थी उसको मैंने उठा लिया यहाँ पे। देखो इसमें भी सेम आया जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। तो मीडियन हमारा मिल चुका है 18, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अब, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अब यूज़ नहीं आएगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये टेबल बनाते हैं। चलो तो डेविएशन निकालें सबका। तो ये 18 हमारा आ चुका है, तो अगर सबका हम डेविएशन निकालने लगे तो कैसे निकालेंगे? क्या आया है? इसको पॉज करो भाई पहले जाके कोई। हाँ, तो वापस आते हैं, ध्यान से देखो, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। हमने 30/2 किया, 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल था मेरा, हमने जो मिस किया उस टाइम, वो इसको वापस लेके आ रहे हैं। देखो यार ये नंबर जो है 30 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है? 30, एंड 30 इवन नंबर होता है ना, तो इसका मतलब है कि बीच के 2 नंबर्स का एवरेज हमको मिलेगा। तो बीच का नंबर 15 है, तो 15वां और 16वां टर्म, 15th टर्म और 16th टर्म, इन दोनों का डिवाइडेड बाई 2 होगा। 15वां और 16वां टर्म अगर मैं खोजूं तो इसके लिए मेरे को वापस चलना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पे। तो इसमें अगर मैं देखूं तो 15 और 16 कहाँ मिलेगा मेरे को? वो 18 से कम में आएगा, लेकिन 14 से ज़्यादा में आएगा, तो मतलब इसमें आएगा। तो 15th टर्म में 13 मानूंगा, 16th टर्म भी 13 मानूंगा, तो 13 + 13/2, तो मेरा जो ये आया कितना आया? 26/2, तो 13 आया। तो मीडियन हमारा यहाँ पे 13 है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो, मीडियन क्या होता है? बीच वाली वैल्यू। अगर इवन नंबर है तो तुमको नहीं मिलेगी बीच की वैल्यू। ऑड नंबर पे क्या होता है? लेफ्ट में और राइट में इक्वल हो जाते हैं, बीच वाली वैल्यू बड़े आराम से मिलती है। वो हमेशा कौन सी मिलती है? n+1/2 वाली, ठीक है ना। जब इवन नंबर दिखेगा तो n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, दोनों का एवरेज लोगे मीडियन हमेशा, ये याद रहना चाहिए। अब जैसे ही ये निकाला हमने मीडियन, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और डेविएशन निकाल सकते हैं। तो फटाफट डेविएशन निकालेंगे। तो ये भाई देखो 13 - 10 10 हो गया, 13 - 6 7 हो गया, 13 - 9 कितना हुआ? 4 हो गया, 13 - 12 1 हो गया, 13 - 13 0 हो गया, 13 - 15 2, 13 - 21 8 और 13 - 22 9 हो गया। तो ये हमने निकाल लिया एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है ना। अच्छा, अब सबकी फ्रीक्वेंसी को दोबारा लिख दिया है इसने, बट तुम अगर टेबल बनाओगे तो तुम अपने हिसाब से ऐसा बनाओ, जरूरी नहीं है जो ये बुक ने किया वही करो। हम XI लिखते हैं, फिर FI लिखते हैं, ठीक है, फिर CFI का बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग XI - M का बना लेते हैं, मॉड का, ठीक। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं FI × XI - M, ठीक। तो ये बना लेते, तो हम ये टेबल बना लेते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कि जैसे इसने 2 टेबल बनाया वैसा हमको बनाना है। तो मैंने ये लिख लिया टाइम बचाने के लिए, बाकी तुम लोग अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाओ, यही एक तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक। तो अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये निकला 10 और 3 30, 28, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 4 × 0 0, 5 × 2 10, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27। तो हमने निकाल लिया ये वाला टोटल वैल्यू। अब इनका सबका सम करना है, तो करो भाई, कौन कौन से नंबर जो सुंदर दिख रहे हैं और आराम से जुड़ेंगे। देखो 28 और 2 30, 30 30 60 20, 80 10 70, 80 10 90, 90 यहाँ तक आ चुका है। और इन दोनों को जोड़ो तो 7 2 9 और 3 2 5,
तो 90 और इसको जोड़ा जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 14 149 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? कितना आ गया सम 149 और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे अपने पास 30। तो हमारा जो मीन डेविएशन निकलेगा वो 149 डिवाइडेड बाई 30 निकलेगा, जिसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 4.97 आएगा। समझ में आई बात की नहीं बताओ? तो इस तरीके से हम लोग जब हमको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन के अबाउट और मीडियन के अबाउट दोनों के केस में हम आराम से निकाल सकते हैं। इसने ऐसा क्यों इसलिए किया ना कि ये दोनों वैल्यूज़ को आराम से ऊपर नीचे देख के मल्टीप्लाई कर लोगे, टाइम नहीं लगेगा। ऐसे बनाओगे तो तुमको यहाँ से यहाँ देखना है तो बीच में CFI से कंफ्यूज हो सकते हो। इस चीज़ को देखते हुए बुक ने बनाया। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो यार ऐसा है कि इसमें अपने को कंटिन्यूअस डाटा दिया होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी कि इस रेंज में इतने लोग आते हैं। तो इस टाइप में भी अपने को दो मीन निकालना आता है, मीडियम भी निकालना आता है कंटिन्यूअस डाटा का। तो मीन मीडियन निकालना है और फिर फ्रीक्वेंसी, बाकी प्रोग्राम तो सेम होगा ना, डेविएशन निकालो और मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, ख़त्म है ना। तो अपन शुरू करते हैं पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए क्या करोगे। मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा टेंशन वाली बात है कि नहीं। तो क्या करोगे भाई, तो पहले उस डाटा का मीन निकाल लेना। मीन निकालोगे, तुमको मालूम है फॉर्मूला। मीन निकालने के बाद जैसे ही मीन निकल जाएगा उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लेना सबका। फिर उस एब्सोल्यूट डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, टोटल नंबर से डिवाइड करना, आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब इस चीज़ के लिए क्या मैं बताऊं थ्योरी के नाम पे, चलो एक सवाल करते हैं। तो इस सवाल को करेंगे तो पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। तो ये सवाल ध्यान से देखो भाई। तो ये है 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए, पहला काम तो यही निकालने का है ना अपना। तो 3 2 5 8 5 13, 13 और 13 26 27 और 27 और 8 27 8 27 8 35 3 38 और 2 40। तो टोटल कितने बच्चे थे भाई अपने पास? 40 बच्चे थे। ठीक है, तो एक जनरल क्लास का एग्ज़ाम है ये। ठीक, अब 40 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 10 से 20 के बीच में 2 बच्चे हैं जो फेल हो गए बेचारे। 20 से 30 वाले ये भी फेल हो गए। ये 30 से 40 में हो सकता है कुछ पास हो कुछ फेल हो, नहीं वैसे पास हो गए होंगे। इसमें फेल वाले आएंगे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, तो ये हमको मिल चुका है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, तो हम इसमें जब मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनके मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो इसका 15, ये 25, ये 35, 45, 55, 65 और 75 ये मिड पॉइंट्स हम लेंगे। ये हमारा XI का काम करेगा, उसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा XI FI करेंगे और फिर FI से डिवाइड करेंगे सिग्मा करके, है ना। तो ये टेबल बना लो, दिख रहा होगा। तो ये हमने क्या किया है, मार्क्स ऑब्टेंड लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, फिर इनके मिड पॉइंट्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर FI XI के दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिया, टोटल क्या 1800 आया। तो यहाँ जैसे ही 1800 मिला तो हमारा जो मीन है वो 1800/40 कितना हो गया भाई बताओ जरा। तो ये 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, मीन कितना आ गया 45। ठीक है कि नहीं बताओ, है ना। तो मीन आ गया अगर अपना 45, तो ठीक है डेविएशन निकालते हैं अब। चलो तो 45 माइनस 15 30 20 10 0 10 20 30 निकल गया डेविएशन। अब ये तो एब्सोल्यूट डेविएशन है एक क्वांटिटी का, है ना। कितने लोग हैं भाई 30 वाले में 2, मल्टीप्लाई करो 30 × 2 60 60 80 0 80 60 और 32 जा 60। ठीक है, तो अब इनका सम कर दिए, इनका सम किए तो कितना मिला 40, कितना मिला सॉरी 400 मिला, कितना मिला 400। तो अब अपने को जब मीन डेविएशन निकालना होगा तो कितना होगा भाई 400 डिवाइड बाई कितने बच्चे हैं, आ गया आंसर मीन डेविएशन 10। समझ में आई बात की नहीं। तो ये इतना आसान हो सकता है मीन डेविएशन निकालना। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताओ।
ठीक है ना। तो ये मीन के अबाउट था। अब देखो ये मेथड काफ़ी लेंदी हो सकता है अगर नंबर्स, ये तो बड़े प्यारे प्यारे नंबर थे, बड़ा लेंदी हो सकता था अगर नंबर कुछ भयंकर डाटा मिल जाता है ना। तो अब उसके लिए अपन को शॉर्टकट मेथड फाइंड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अपन जो मीन निकालने के लिए जब मीन निकालते थे इस मेथड से तो लेंदी होता था, तो हम लोग दो मेथड सीखे थे, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। तो भाई करना कुछ नहीं है, ये वाला प्रोसेस तो सेम रहेगा, इसको नहीं बदला जा सकता, ना तो इसको बदल सकते हो ना इसको बदल सकते हो। बदलना क्या है, ये मीन निकालने का मेथड। तो मैं अगर इस पे एज्यूममेंट मेथड से मीन निकालूं या स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालूं तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और उन दोनों मेथड से किसी से भी मीन निकालूंगा और बाकी का प्रोग्राम मेरा सेम रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली मतलब ऐसा फील करके सोचते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं, ये हमने एक डाटा लिया हुआ है, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड को पहले हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास ये डाटा था कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ये डाटा हमारे पास था, ठीक है। तब ये हमारे पास अगर डाटा था तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि एज्यूम्ड मीन कितना होगा। तो हम एवरेज ऐसे ले सकते हैं कि 60 यहाँ पे ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बीच में दिख रहा है अपने को, है ना। तो एज्यूम्ड मीन हमारा हो गया 60, ठीक है। अब 60 में देखें तो डेविएशन अगर निकालेंगे तो हम डेविएशन निकाल देते हैं। चलो तो देखो एक्चुअली डेविएशन का मतलब क्या है, मैं इस चीज़ को रेफरेंस यहाँ था और इस तरीके से 120 तक डाटा गया था। तो अब मैं एज्यूम्ड मीन के अबाउट अगर डेविएशन ले रहा हूँ तो 60 को मैं रेफरेंस बनाना चाहूँगा, है ना। तो जब इसका मैं 60 - 60 करूँगा 0 आएगा, और 50 - 60 -10 आएगा कि ये कम है तो ये नेगेटिव मिलेंगे, इधर पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है क्या कि मैं उठा के जो मेरा ओरिजिन था 0 वो मीन पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया ऐसा। तो डेविएशन हमने ले लिया सबका, किसी को डेविएशन लेने में तो दिक्कत आई नहीं होगी, है ना। अच्छा, ये था एज्यूम्ड मीन का अप्रोच। तो यहाँ से हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं। बट आई थिंक तुम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड भी याद होगा। जब हम निकालते थे तो उसमें हम देखते थे कि कुछ कॉमन फैक्टर मिला। जैसे यहाँ भी हम लोगों को बड़े आराम से सबको दिख रहा होगा कि 10 एक कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो 10 से डिवाइड कर दो भाई सबको, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। चलो तो ये हमने क्या किया, ये हमने 10 से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है। तो 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 -1 से लेके -6, तो ये मिल गया स्टेप डेविएशन, ठीक है। ये 10-10 का स्टेप बता रहा है, मतलब 6 का मतलब क्या है कि 10 के 6 स्टेप लिया हमने, 60 ज़्यादा है। समझ रही हो कि नहीं। अगर इसको समझ गए तो अब हम लोग वापस उसी सवाल पे आते हैं जो हमने अभी जस्ट किया। तो उस सवाल को अगर हम लोग दोबारा करना चाहते हैं तो इस बार हम क्या करेंगे भाई, तो सेम वही है, अपना मार्क्स ऑब्टेंड हमने लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली है, 40 सम आया था, मिड पॉइंट हमारा सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ एज्यूम्ड मीन कितना लोगे भाई, तो एज्यूम्ड मीन देखोगे तो 45 ले लिया। क्यों, 75 का आधा कितना होता है, 35 दूनी 70, तो समथिंग ग्रेटर देन 35 ऑब्वियसली। तो हमने 45 ले लिया। अब 45 से इनका डेविएशन लेते हैं, तो 45 - 50 लिए तो कितना आ रहा है देखते हैं। चलो 45 - 50 कितना आ रहा है, 30। 45 - 25 कितना आ रहा है, 45 है ना, 20, 10, 0, 10 कितना 20, और ये कितना 30, ठीक है ना। अब इनमें मेरे को कॉमन दिख रहा है 10, तो 10 का कॉमन फैक्टर लिया, डिवाइड किया, तो हमको डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, डी निकाल लिया, तो -3, ये डेविएशंस में माइनस लिखना पड़ता है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं FI/DI। तो FI/DI निकाले तो -3 × 2 -6, ये -6, ये -8, ये 0 × 14 0 है, 1 × 8 8, 2 × 3 6 और 3 × 2 6, ठीक है। FI/DI आ गया। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में जो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला था वो तुम लोगों को अगर याद होगा तो वो था ये, वो फॉर्मूला क्या था, वो था x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन n इंटू h। ये याद आ रहा है, ये फॉर्मूला था हमारा, ये क्लास 10th में तुम लोग पढ़ के आए हो। ये i इज इक्वल टू 1 to n लिख लो, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n लिख लो। अब a कितना है, एज्यूम्ड मीन कितना लिए थे हम लोग 45,
और सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया? 0। मेहनत ही नहीं करवाया इसने, मेहनत ही नहीं करवाया, क्योंकि हम लोग जब पिछले केस में कैलकुलेट किए थे तो 45 ही आया था मीन ना, तो एज्यूम मीन भी हमारा वही है, इसलिए मेहनत नहीं हुई। तो 0 इंटू डिवाइडेड बाई वट एवर इंटू वट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया मीन अपना 45। तो बस फिर 45 माइनस कितना है भाई, मिड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करो, तो ऑब्वियसली ये वापस आ गया, यही मिलेगा ना, तो यहाँ मिल गया वही। अब उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किए 400 आया, और मीन डेविएशन जो हुआ वो 400 बाई 40 हो गया, आ गया 10, खत्म। ठीक है कि बताओ, तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान हो सकता है अगर तुमको मीन के अबाउट निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि बस ये डेविएशन निकालने का टाइम बच जाता है, मतलब डेविएशन निकालने की वजह से जो डी आई निकालते हैं, तो एक्चुअली यहाँ जब हम लोग डेविएशन निकाल रहे होते हैं तो साइमल्टेनियसली हम ये वाला काम भी कर चुके होते हैं, अगर मीन आ गया सही तो अगर सिंपल अच्छा सवाल किसी एग्जामिनर ने फॉर्म किया जैसे इस टाइप का, तो तुमको डायरेक्ट वो चीज़ कॉपी करनी मिलेगी, बस नेगेटिव को पॉजिटिव लेके, तो काफ़ी टाइम सेविंग हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन स्टार्ट करेंगे। चलो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं भाई? तो इसमें हम लोग पहले सबसे सिंपल चीज़ ये है कि भाई तुम्हारे पास एक कंटिन्यूस डाटा होगा, उससे तुमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। सबको आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी हमने एक सवाल में बनाया भी था। और फिर मीडियन का जो फॉर्मूला है वो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो मीडियन का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, ये होता है L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है भाई? n तो तुम्हारा टोटल नंबर होगा, इसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता है ना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ n/2 से हम लोगों को मीडियन क्लास पता चल जाता है। n/2 से हमको मीडियन क्लास का पता चल जाता है कि किस क्लास में हमारा मीडियन होने वाला है। ठीक है ना। अब मीडियन क्लास जैसे ही हम पहचान लेते हैं तो n तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, n इज सिग्मा एफ आई होता है, लिख लो। अब मीडियन क्लास तुमने पता कर लिया तो तुमको l की वैल्यू चाहिए, तो l क्या होगा? लोअर लिमिट, ठीक है ना। अच्छा, f क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। c क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और h क्या होगा? हाइट, हाइट ऑफ क्लास। बट सवाल यह है कौन सा और कहाँ का, लोअर लिमिट किसका, है ना। तो भाई L जो है ये सब हमारा जो होता है, देखो लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी और हाइट, ये तीनों चीज़ें हम लोग निकालते हैं किसके लिए? मीडियन क्लास के लिए। ये तीनों किसके लिए निकालते हैं? मीडियन क्लास के लिए। तो मीडियन क्लास कैसे पता चलता है? n/2 जहाँ पे होगा या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है ना। तो वहाँ जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हारी n/2 के इक्वल आ गई या उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, अगर इक्वल नहीं मिला तो वो मीडियन क्लास बनेगा। उसका हम लेते हैं लोअर लिमिट, उसका लेते हैं फ्रीक्वेंसी, उसका लेते हैं हाइट। हाइट क्या होगा? अपर माइनस लोअर लिमिट ही होता है हाइट, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद C क्या होता है? तो ये हमारा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग स्पेलिंग कहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है? PRECEDING, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास से जो पिछला वाला क्लास होगा उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे C की जगह यूज करना है, ठीक। तो ये सारा डाटा तुम निकाल लोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से, ठीक है। जैसे ही ये डाटा निकाल लोगे तो मीडियन का ये फॉर्मूला एप्लीकेबल बन जाएगा और आराम से जल्दी से तुम लोग मीडियन निकाल लोगे, ठीक है ना। और उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो क्या रहेगा, ऊपर तुमको यही लेना है भाई, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, क्या होगा भाई? तो fi इंटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस m डिवाइड बाई सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi।
ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा से सेम रहेगा। ठीक है कि नहीं? बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो तो एक सवाल इस पे भी ले लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाएँ। चलो तो इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में देखो क्लास दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी दी है, फटाफट ऐड कर लो भाई। 7 6 13, 13 5 18, 28, 28 और 6 होता है तुम्हारा 34, 10 44, 44 4 48 और 2 50। तो फ्रीक्वेंसी टोटल मिल चुकी है तुम लोगों को 50। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ अपने को मीन की बात करनी है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, अरे सवाल में गड़बड़ प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मीन नहीं है, मीडियन है, इसको काट लो। यहाँ पे मीडियन है, ठीक है। और होमवर्क में अबाउट मीन निकाल लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी, तो 6, फिर 6 और 7 13, तो जो जैसे जोड़े थे वही ऑर्डर में आ गया। फिर क्लास का मिड पॉइंट डाल दिया भाई, ये 10 है तो 5, ये 15, 25, 35, 45 और 55, कोई दिक्कत नहीं। अब मीडियन निकालते हैं, चलो, है ना। तो अब जब मीडियन निकालना है तो अपने को सबसे पहले चाहिए मीडियन क्लास। सो हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास? टोटल नंबर n जो है वो 50 है, n 50 है ना, तो n/2 कितना होगा? 25। 25 कहाँ है भाई? है ही नहीं, 25 से ज़्यादा ये रहा, तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले फ्रीक्वेंसी मीडियन का। तो मीडियन जो होता है कितना होता है? L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो बताओ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 प्लस n/2 कितना होगा? 25 निकालें अभी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कितना? 13, दिख रहा है ना? अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 15, हाइट ऑफ मीडियन क्लास 10, तो कितना हुआ? 20 प्लस 25 माइनस 13, अरे 25 माइनस 13 12, बोलो यार, डिवाइड बाई 15 इंटू 10, तो ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौके 15, 4 दूनी 8 और ये आ गया 28। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन? इट इज 28। ठीक है, तो अब मीडियन जैसे ही हमने निकाल लिया, अब डेविएशन निकालते हैं। तो कहाँ है भाई मिड पॉइंट? यहीं लिखा हुआ है। तो 28 माइनस 5 23, 28 माइनस 15 13, 28 माइनस 25 3, 28, और ये 35 माइनस 28 कर लो 7, और फिर 45 माइनस 28 17, 55 माइनस 28 27। तो ये आ गया डेविएशन। अब इन डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से। चलो, तो ये रहा ये रहा फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव मत यूज कर लेना। 23 इंटू 6 138 आ गया, 13 इंटू 7 91, 15 3 जा 45, 17 इंटू 16 इंटू 7 112, 17 4 जा 68, 27 इंटू 2 54। ठीक, अब इसका सम कर लो भाई, आया 508। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 508 डिवाइडेड बाई कितना है भाई? टोटल नंबर 50 है ना, तो आंसर कितना आ गया? 10.16। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ठीक है, तो इतने आराम से हम लोग निकाल सकते हैं सवाल। इसको मीन का निकाल ही लेना, अब क्वेश्चन प्रिंट हो गया है तो उसको सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा होमवर्क। अब एक बात और हम लोग करेंगे कि भाई मीन डेविएशन में कमी कहाँ आई, क्योंकि मैंने बताया कि मीन डेविएशन इज द नॉट द ओनली वन जिससे हम लोग डाटा डिसाइड करते हैं कि हमारा डाटा अच्छा है कि नहीं है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम सही चीज़ से तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं मीन डेविएशन की। चलो, तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं भाई। तो देखो ऐसा है कि जब वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वैसी जगह पे अपन जब मीडियन निकालते हैं तो वो सेंट्रल वैल्यू को नहीं बता पाता, तो इसलिए वो एक सेंट्रल टेंडेंसी का अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मीन डेविएशन अगर अपन मीडियन के अबाउट निकाल रहे हैं तो वो उतना रिलायबल नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं ना मीन के टाइम में, जब मीन के अबाउट निकाल रहे हैं डेविएशन, तो दोनों के टाइम में माइनस साइन अपन इग्नोर करते हैं, तो जो सम ऑफ डेविएशन आया है वो ज़्यादा आएगा। मतलब अगर हम बोलें कि सम ऑफ डेविएशन अगर हम मीन से निकाल रहे हैं तो वो हमेशा मीडियन से तो ज़्यादा ही आता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि मीन डेविएशन जो है उतना साइंटिफिक नहीं रहा ये, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आ रही है।
तो ये उतना अच्छा मतलब नहीं है। और इसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी देखो काफ़ी लंबा आ रहा है, टेबल बनाना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है ना। तो ये एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्सन मतलब ओके है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना साइंटिफिक टर्म्स में यूज़ किया जाए, क्योंकि इतना लेंदी काम कोई करना नहीं पसंद करता ना। इससे और अच्छा कुछ मिले तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा कि इससे और अच्छा हमको क्या मिलता है। तो यहाँ तक थी बात हमारी मीन डेविएशन की, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक, अब एक्सरसाइज 15.1 में 12 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।